ठीक है, हेडलाइन लिख लो। हाँ जी, सो निसार जी इस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होगी ड्यू टू सम इशू, तो अगला जो वेबिनार होगा उस चीज की आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, जो लाइव है, क्योंकि देखो जो लाइव अटेंड नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है वो रिकॉर्डिंग अटेंड कर लेगा? इम्पॉसिबल है ना। तो लाइव अटेंड करो, मजा लो। ठीक है, लिख लिया, हाईलाइट कर लेना प्लीज, एथिक। पहला जो एथिक आता है अपने इस बिजनेस में, बहुत प्यारा बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है। क्या है? क्या है? आसान बिजनेस है। आसान कैसे, मैं आपको बता के जाऊंगा एंड तक। प्लीज इस वेबिनार को एंड तक बने रहना। क्यों? क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज है। बोला जाता है ना, जो तगड़ा बम होता है ना, वो लास्ट में ही फोड़ा जाता है, और वो चीज अपन लास्ट में ही फोड़ने वाले हैं, जो सरप्राइज होने वाला है। ठीक है, पहला जो एथिक है वो प्लीज ये लिख लेना। क्यों? क्योंकि कल को आपको सुपरवाइजर बनना है, सभी बनोगे। कल को आप असिस्टेंट मैनेजर बनना है, सभी बनोगे। आप कल को मैनेजर बनोगे, सभी बनोगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे ग्रुप का पार्ट हो, तो डेफिनेटली आप बनने वाले हो, राइट? डेफिनेटली कल को अगर आप 20 लोग भी है, अब बिल्कुल उनकी डायरी जब कंप्लीट करवाओगे, पहले पेज पे चीज लिखवानी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ओके, रेडी हो? हाँ जी। ओके, पहला जो एथिक है, प्लीज अपनी डायरी पे लिखो, रेगुलरिटी। कोई भी काम को आपको अंजाम तक पहुंचाना है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, कोई भी काम को आपको अंजाम तक पहुंचाना है, पहली चीज क्या है? रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर मेहनत नहीं कर रहे, कोई भी चीज है, कोई भी दुनिया में उठा के देख लो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, कबड्डी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एथलीट हो, कुछ भी हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अगर आप रेगुलर उस चीज को नहीं करोगे, इस मीन कि आप ग्रोथ पोर्शन में नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक चट्टान होती है, मैटर नहीं करता आप बिल्कुल चाहे एक फ्रेशर जो होता है ना, फ्रेशर, अब बिल्कुल फ्रेश हो, आपको ये भी नहीं पता कि भाई इनविटेशन किसको बोलता, आपको ये भी नहीं पता कि क्लोजिंग क्या होती है, आपको ये भी नहीं पता कि इंसान को कैसे बताया जाता है सिस्टम, मैटर नहीं करता ये चीज, अगर आपका बेस क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, एक पत्थर होता है ना, पत्थर सुने ना, चट्टान, उसके ऊपर क्या करती है, वो पानी की बूंद ऐसे टप ऐसे टप ऐसे टप गिरती है। अगर वो पानी की बूंद बोले कि मैं तो एक दिन गिरूंगी, अगर टूट गया तो ठीक है, वरना तो मैं नहीं करने वाली। कुछ लोगों का ये फंडा होता है, मैं तो एक एक मतलब वीक ना इनविटेशन करूंगा, आफ्टर दैट हुआ तो कुछ हुआ, वरना तो जी अपना कुछ नहीं जाने वाला। तो वो लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे जिनमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यार। अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो आपको टाइम तो लगेगा। कोई ये नहीं है कि बस आए और छड़ी घुमाई और आप मैनेजर बन गए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो पानी की बूंद है उसमें कुछ धार लगी है क्या? हाँ जी, उसपे कुछ धार लगाई है किसी मिस्त्री वगैरह ने, किसी शॉपकीपर ने? जस्ट एक सोप्ट है। सेकंड एग्जांपल दूं, लेकिन वो बूंद जो होती है ना, फिर भी चट्टान को ना तोड़ देती है। सेकंड एग्जाम्पल, कुआं देखा है जिसके अंदर से पानी निकाला जाता है। अब जो वो रस्सी होती है ना, रेशे की रस्सी होती है, रेशे की, राइट? और जो रस्सी मतलब खींचती है खींचती है खींचती है, कुछ सालों में ना वो रस्सी के घाव उस कुएं को भी ना, उस कुएं के भी पत्थर को घिसा देता है। जस्ट एक रेशा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये आपके सामने रियल एग्जाम्पल है। अब मेरे कहने का मतलब है, अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को ना सौरभ सर जैसा बनना है, अब मेरे को सौरभ सर जैसा काम कर रहा है, सिंपल। अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, 5 लोग रेगुलर हो रहे हैं, अब 20 को दिखाओ, 10 रेगुलर करो, मेरे से ज्यादा हो गया। मेहनत काम क्या करना, आपको रेगुलरिटी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने काम को अंजाम देना, आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, 6 सीसी करना चाहते हो, 4 सीसी करना चाहते हो, 10 सीसी, 20 सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, कुछ भी लेवल आपको करना है, लिखो कोई क्या पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? रेगुलरिटी। लिख दिया रेगुलरिटी, चैट बॉक्स में लिख के बताओगे रेगुलरिटी। एक एक चीज लिखवाने वाला हूं आपकी, ऐसे ही नहीं जाने वाला, बता दिया और हो गया काम। सबका रिप्लाई आना चाहिए रेगुलरिटी, REGULARITY,
रेगुलरिटी। डन। आपके ना माइंड में टैटू करने वाला हूं आज। क्यों? क्योंकि अगर सोच के देखो, आपके हाथ पे कुछ लिखा है पेन से, पानी से करोगे साफ, मिट जाएगा, मिट जाएगा। अब जो हाथ पे टैटू होता है आपने लिखवा लिया मशीन से, वो भी मिट जाएगा। लेकिन अगर आपके यहां पे टैटू कर दिया ना, यहां पे, जो भी जिंदगी हम आप चाहते हो, तो ये नहीं मिटने वाला। जब तक आप वो चीज अचीव नहीं कर लोगे ना, ये तो यहां पे रहेगा। किसी में इतनी पावर नहीं है जो उस चीज को मिटा देगी, राइट। सेकंड जो चीज आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोगों को, मेरे को पता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेते हैं, आफ्टर दैट पता है क्या सोचते हैं, ये तो मेरे अपलाइन का बिजनेस है, ये तो मेरे डाउनलाइन का बिजनेस है, अगर मैं करूंगा तो उस तो पैसे आ जाएगा, ये होगा वो होगा। पहले चीज तो मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेस है किसका? खुद का बिजनेस है। ये बिजनेस आप, मेरा बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। आपसे स्टार्ट होती है आपकी दुकान, आपसे खत्म होती है। आप चाहो उसको 8 बजे खोलो, आप चाहो उसको 10 बजे बंद कर दो, आप चाहो उसको पूरे 24 आवर खुला रखो। आपके जो अपलाइन है ना, उसने आपका एक शोरूम ओपन करवा दिया, फ्रेंचाइजी दिलवा दी 168 प्लस कंट्री की, जो चल रहा है 48 ईयर से। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने शोरूम को कितना सजाते हो, कितनी ब्रांडिंग करते हो, कितने इमेज क्रिएट करते हो, कितने लोगों को मार्केटिंग के थ्रू बताते हो कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, आप भी देखो, मतलब इसमें इन्विटेशन कितने लोगों को करते हो। मैटर नहीं करेगा, अगर कल को आप नाकामयाब रहेंगे ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय आपके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस इंसान को बोलने की जरूरत पड़ेगी ना, समझ लो वो कामयाबी के लायक नहीं है। लिख लो, मेरे को ये 15 महीने बाद लाइन पता चला है, आपको एक झटके में बता रहा हूं, लिख लो। जिस इंसान को, एक एक अक्षर बताने वाला हूं, जिस इंसान को ना बताने की जरूरत पड़ेगी, क्या बताने की वो मैं बताऊंगा, जिस इंसान को बताने की, कहने की जरूरत पड़ गई ना, वो कामयाबी के लायक नहीं है। अब मैं बताता हूं क्या कहने की। हेलो, आप ना इन ट्रेनिंग से अटेंड नहीं कर रहे जी? ट्रेनिंग तो स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग में आ जाओ जी। बहुत लोग होंगे इस वेबिनार में, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा। एक तो खुद आते हैं, एक बुलाया जाता है, राइट। तो अगर आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है कि आपने कितने इनविटेशन किए, आप कितनी प्रेजेंटेशन करवा रहे हो, आप कितने सीनियर अप्रोच करवा रहे हो, आप कितने लीड जनरेट कर रहे हो, कितने आप टीम को कॉलिंग कर रहे हो, कितने आप लाइन को कर रहे हो, किसका क्या चल रहा है, क्या प्लान है, गोल चार्ट कहां है। अगर आपको कुछ भी बोलने की जरूरत पड़ गई, इट्स मीन आप लीडर नहीं हो। लिटरली बता रहा हूं, देखो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, बिल्कुल मैं डायरेक्ट बताता हूं, अगर मैं घुमा फिरा के कुछ चीजें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वही मैं एज इट इज चीजें आपको बता रहा हूं जो फॉरएवर में नीडेड है। अगर आपको लिटरली में कामयाब बनना है, कम एज में अपने सबको सपनों को पूरा करना है, लिख लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अब ये भी नहीं कि अगर आप लाइन कॉल करें तो कॉल पिक करना बंद, कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, ये नहीं चीज करना, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगला जो पॉइंट है बहुत गहरा पॉइंट है, इस पॉइंट ने ना मेरी टोटली जिंदगी को चेंज कर दिया। इस पॉइंट ने मेरी टोटली जिंदगी को चेंज करके रख दिया। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। लिखो, गिव रिस्पेक्ट, टेक, लिख लिया? क्या लिखा? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। बहुत सारे कि सर ग्रोथ नहीं मिल रही, क्या बोलते हैं कि सर ग्रोथ तो नहीं मिल रही, काम भी करता हूं, इनविटेशन भी होते हैं, फॉलो भी करता हूं, टीम में कॉलिंग भी करता हूं, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इसी जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप कहीं बाहर भी गए हो ना, अगर आप कहीं बाहर गए हो, खाना खाने गए, इट्स मीन फॉरएवर में नहीं बोल रहा, बाहर भी रिस्पेक्ट करना सीखो किसी की, ठीक है। फॉरएवर में तो करनी ही करनी है। अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर 1.5-2 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तो यहां तो करनी ही पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि वो आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अपना बिना प्रॉफिट, अगर मैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए इजिली कमा रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है आपको ट्रेनिंग देने की? क्यों? क्योंकि आप भी बन जाओ। अगर मैं बन पाए तो आप भी तो बनो, राइट? तो हमेशा याद रखना, ये चीज बताने की नहीं होती, ये खुद माइंड में लेके आने की होती है। कभी भी अपने अपलाइन, अपने सीनियर को ओके कह के नहीं बोलना। ये लिख लो, ये चीज बताने की सर, है ना? ये चीज होती है। अपने डाउनलाइन को हमेशा जी, ये नहीं बोलो हाँ जी अंकित क्या हालचाल, अंकित जी, ठीक है ना? तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपका कोई ब्रदर है ना, मान लो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, घर में नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस एक साथ कर रहे हो ना, बिजनेस के टाइम पे अगर कॉलिंग साथ कर रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आपको रिस्पेक्ट लेनी है, बहुत सारे लीडर मेरे को बोलते हैं कि सर क्या होता है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। अब वही आ रही है मेरी आपको, क्या बोलते हैं कि सर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मैं आपको बताता हूं, कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, उन्होंने कभी रिस्पेक्ट की नहीं होती, राइट? कहीं ना कहीं क्या होता है, उन्होंने रिस्पेक्ट की नहीं होती, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मेरी जो सक्सेस के पीछे राज है ना, 4 से 5 ही पॉइंट है, एक पॉइंट उन्होंने बता दिया। सेकंड पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लेना। सेकंड पॉइंट है क्या, सरेंडर टू यूर अपलाइन। क्या बोलो? सरेंडर टू यूर अपलाइन। अगर आपका अपलाइन बोले ये क्या है, हाँ जी, आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक पेन है, पेन। कुछ लोग ना समझदार चालाक लोग होते हैं, वो क्या बोलेंगे, सर पेन थोड़ी है, मैं पागल थोड़ी हूं, ये तो बी हनी है, शहद है ये तो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके क्लाइंट ने बोला है ना, तो इसके पीछे एक बहुत गहरा विजन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर उसने पेन सोच, पता तो है कि बी हनी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोच समझ के बोला है ना आपके क्लाइंट ने, तो प्लीज हमेशा यह ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है, नो एक्सक्यूज नो कंप्लेंट। जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है, अच्छा लाइफस्टाइल लेना है, घर वालों को फ्री करना है, तो एक ही पॉइंट में सबमिट है, नो एक्सक्यूज नो कंप्लेंट। सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर लाइट नहीं है, सर नेटवर्क इशू है, सर बाइक नहीं है, सर मिलने जाना है, फॉलो पे कैसे जाऊंगा, अकेला हूं सर, अपलाइन साथ नहीं दे रहा, मेरे तो बैक मतलब कि बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बैकवर्ड एरिया से आता हूं। मैं भी बैकवर्ड एरिया से आता, मेरे पास हजारों बहाने थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक ही रीजन था, क्या? कि इस लेवल तक आना जिस लेवल पे आज मैं काम कर रहा हूं, ठीक है? तो एक्सक्यूज तो दुनिया में जो भी आप बोल रहे हो ना, समझ लो एक्सक्यूज है, ठीक है? तो बहाने बना लो या फिर जिंदगी बना लो। आज तक जो किया सब भूल जाओ, आज तक काम नहीं किया, अपने आप से काम चोरी की, मैटर नहीं करता। आज तक आपने जो मर्जी किया, बुरे काम किए, कुछ भी किया, आज तक भूल जाओ, समझ लो आज से एक न्यू जर्नी स्टार्ट किया है, न्यू लाइफ अपने बिल्ड करनी है, राइट? आज से, अभी से, इसी वेबिनार के अंदर से जो बुरी आदतें त्याग दो। वो त्यागनी कैसे? प्रदीप सर एक लाइन बोलते हैं कि लिख के, बोल के नहीं कि हाँ ये चीज है छोड़ दी, नहीं, कागज पे लिखो कि मेरे में ये चीज है जिनकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा, इन चीजों को लिखो, और माचिस लेके लाइटर लगे के जला देना। अगर आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल जड़ से खत्म करनी है तो, ठीक है? जला दोगे? मजा आ रहा है वेबिनार में? किस किस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है? किस किस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है? एक बार 7 टाइप कर दो, किस किस को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जल्दी। अल्टीमेट, अल्टीमेट। ओके, अगला जो पॉइंट है, प्लीज अच्छे तरीके से नोट डाउन करना, बी होनेस्ट एंड डिसिप्लिन। अपने काम के प्रति ना हमेशा ईमानदार रहना। मेरे मेरे को ना, मेरे से ज्यादा कोई भी नहीं जान तक सकता, मेरे को मेरे से ज्यादा
कोई भी नहीं जानता, मेरे पापा नहीं जानते, मेरी मम्मी नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता मेरे से ज्यादा मेरे को। खुद को चेंज होना पड़ेगा, खुद की आदतों को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन मेरे को मन में याद आ रही है कि कोई इंसान में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अपना फ्यूचर बिल्ड कर ले। कोई इंसान में ना, जी प्लीज चैट बॉक्स से थोड़ा बाहर आ जाओ, किसी इंसान में ना इतनी हिम्मत नहीं है कि क्या कि वो अपना फ्यूचर बना ले। इंसान के पास इतनी सी होती है कि वो अपनी आदतों को चेंज कर सकता है। वो आदतें जो होती है ना, इंसान का फ्यूचर बिल्ड करती है। राइट? तो हमेशा ईमानदार है ना, एथिकल काम करना। और पता है ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी और होनेस्टी, ये 3 पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर। प्लीज इनको जरूर फॉलो करना। अगर कुछ माइंड में गलत चीजें आई ना कभी भी, तो प्लीज उनको इग्नोर करना अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ठीक है? अगला जो पॉइंट है बहुत तगड़ा पॉइंट है, और लगभग इसी पॉइंट की वजह से मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? FAIL, फेल। पॉइंट सुनना चाहोगे? ईगो। समझ रही है? ईगो जेलसी, कभी भी इस बिजनेस में नो ईगो, नो जेलसी। अब मैं बताता हूं इस बिजनेस में जेलसी होती कैसे है। मान लो आपकी ग्रुप है, 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक मतलब कि बिगिनर ग्रुप होता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप होता है। किसी की फोर्स होती है, आप मन में सोचते भाई इसकी तो होगी, मैं क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन करूं, इस बंदे ने तो अपनी फोर्सेस डन कर ली, मैं क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन करूं, ये तो उसकी टीम से, तो उसकी टीम से है। राइट? हमेशा अप्रिशिएट करोगे तभी आपको अप्रिशिएट मिलेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप अप्रिशिएट करोगे ना, मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कुछ लोग बोले कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है, तो प्लीज मेरे को बताओगे। यस सर क्लियर है। ओके सो डियर, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है, थोड़ा फ्लो थोड़ा खराब हो जाता है, प्लीज चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। ठीक है? मैंने क्या बोला कि ईगो जेलसी कभी भी नहीं रखना अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब बनना है। हमेशा पोलाइट वे से अपना नेचर रखना। ठीक है? हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। ठीक है? ये कभी भी घमंड मत करना कि मेरे का ये चेक आ गया, मेरे को 4 होगी, मैं तो ऊपर बढ़ गया, है ना, मैं तो सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो समझ लो आप डी ग्रोथ पे हो। समझ रही है? अगर आपको पता है ना, आपको घमंड चेक करना है। मैंने कल एक वीडियो देखी थी, अगर आपको ये जानना है ना कि मेरे में घमंड, तो कोई दूसरा बंदा तरक्की कर रहा है, अगर आपके अंदर से फील हो रहा है कि क्यों कर रहा है, समझ लो आप घमंडी हो। क्या बोला? अगेन रिपीट करता हूं, अगर कोई दूसरा बंदा आपके सामने ग्रोथ पोर्शन है में जा रहा है, अगर आपको जलन हो रही है, इट्स मीन कि आप में क्या है? घमंड है, आप में ईगो है, आप में जेलसी है, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी आपको। राइट? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि सर इनविटेशन धोखे हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन सर बिल्कुल जबरदस्त हो रही है, राइट, मैसेज सर बहुत तगड़े तरीके से हो रही है, लेकिन दिक्कत सर रिजल्ट नहीं आ रहा। पहली चीज तो मैं आपको माइंड में क्लियर कर देता हूं, आपको कुछ भी करना है जिंदगी में, आपको कुछ भी करना है जिंदगी में, वट एवर जो आप लाइफ में करना चाहते हो, अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीज है कि शायद ये ना हो, कुछ लोग होते हैं पूरा पूरा दिन इनविटेशन करते हैं, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनके माइंड में क्या कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएंगे जी। क्या है कि वो नहीं आएंगे। आप अजमा के देखना, आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो ना, अगर आपके माइंड में है कि भाई यो यार ब्लैक वरना दिखनी चाहिए, ब्लैक वरना, मैं सच बताऊं आपको उसी रोड पे 4 से 5, 1 से 2 ब्लैक वरना दिख जाएगी। सच बता रहा हूं, कोई भी गाड़ी सोच लेना दिख जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप पॉजिटिव वे से काम नहीं करोगे, अपने टारगेट लेकर 6 जो बहुत आसान है, इस मंथ बहुत सारी गर्ल्स ने की है, एक तो ऐसी है जो देख नहीं सकती, उसने भी 6 डन किया है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लोग बहाने मारते सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, करने वाला तो कर देते हैं, राइट? ना करने वाले के लिए क्या होते हैं? हजारों तरह के बहाने होते हैं, करने वाले के लिए जस्ट एक रीजन होता है, एक छोटी वाई होती है, एक विल पावर।
उसको कभी आराम से बैठने नहीं देते थे। चैन, भूख, है ना, सब कुछ त्यागना पड़ता। अगर आपको इफ फॉरएवर में कामयाब होना, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। फॉरएवर से शॉर्टकट कोई है ही नहीं है पहले से तो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना, कुछ भी कर रहे हो, सीनियर अप्रोच करा रहे हो, पॉजिटिव रहना कि हाँ यार ये बंदा तो डेफिनेटली करवाएंगे, है ना, ये तो मेरे साथ बिजनेस करेगा। हमेशा पॉजिटिव रह के काम को आपने बिल्ड करना है। अगला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मेरी जिंदगी को चेंज करने में बहुत हेल्प हुई है, बहुत ज्यादा। वो पॉइंट क्या है कि लर्निंग एटीट्यूड, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, राइट। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि सर ये तो मैंने देख ली वीडियो, क्या बोलते हैं कि सर ये तो मैंने वीडियो देख लिया और भेजो ना। मैं एक चीज बता दूं, आज भी मैं एक वीडियो को पता नहीं 3-3 4-4 बार रिपीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं सीखने नहीं वाला ना, शायद अगर मैं ना सीखता ना तो आज आपको सिखा नहीं रहा था, राइट। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख नहीं सकते ना तो आपको पैसा नहीं आएगा। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को मेरे को प्रदीप शर्मा सर ने बताया था और उसी फॉर्मूले की वजह से आज मैं इस लेवल पे वर्क कर रहा हूं। हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग होते हैं सर मेरा सुपरवाइजर नहीं हो रहा, सुपरवाइजर नहीं हो रहा, सुपरवाइजर नहीं हो रहा। मैं बोलता हूँ सुपरवाइजर एक ही सिंपल वे से हो सकता है। प्रदीप सर ने मेरे को ये एडवाइस दी थी, वही एडवाइस मैं आपको दूंगा। मेरे को क्या बोला कि सौरभ, मैं बोला कि जी सर, जिस दिन तेरे को सुपरवाइजर की नॉलेज होगी ना तो आपका सुपरवाइजर ऑटोमेटिक होगा। अगर आपको 30,000 कमाने का माइंड में समान है ना, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप बन गए, आप बन गए यार ऑटोमेटिक। अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैनेजर लेवल पे वर्क करूँ, कोई बड़ा लेवल नहीं है, बहुत छोटा लेवल है यार। बहुत ऊपर जाना, बहुत बड़े बड़े लेवल है फॉरएवर के अंदर। एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। विजन क्या होता है ना, मैं आज आपको एंड में बता के जाऊंगा कि फॉरएवर में ऐसा है क्या। इतना बता दो, जो एंड तक रहा ना वो कुछ अलग ही लेके जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अगर आपकी फोर्सेस ही नहीं हो रही, इट्स मीन नॉलेज की कमी है। इसमें नॉलेज की कमी है, नॉलेज लो, सीखो। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग आपके अंदर होगी ना तो एक चीज बता दूं, एल जो होती है ना वो कट जाती है ऑटोमेटिक। अपने गाड़ी ऑटोमेटिक सुनी है ना, तो ये अर्निंग भी ऑटोमेटिक ही आती है। वो एल कट जाती है, अर्निंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्किल है, राइट, तो खुद पे काम करो। जो मैं डेली वीडियो शेयर करता हूं तो प्लीज वो वीडियो देखा करो। और लास्ट में ब्रॉडकास्ट जो मैं अपडेट करने वाला, न्यू क्रिएट करने वाला हूं, उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और बहुत वेरी वेरी लकी पर्सन होंगे जो एंड तक इस वेबिनार में बना रहा, उस ब्रॉडकास्ट का पार्ट बन गया। मैं डेली कोई 10 वीडियो खुद देखता हूं, उनमें से जो एक बेस्ट वीडियो लगती है वही मैं आपको शेयर करता हूं। बहुत सारे लोग हैं, मिस नूर मैम है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को डेली रिवर्ट बैक करते हैं इन ऑडियो मैसेज में कि सर मैंने ये सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हीं को, मैटर नहीं करता अगर मैं वेबिनार दे रहा हूं कि सारे ही बनेंगे। अगर किसी एक पर्सन की लाइफ में जस्ट 1% पे इफेक्ट पड़ा, इट्स मीन ये वेबिनार सक्सेसफुल रहा, राइट। तो हमेशा याद रखना, सीखना सीखना सीखना। अगर आपको डाउट है मेरा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम नहीं हो रहा, इट्स मीन अगर कई बार होता है कि काम होता भी नहीं, आप मेहनत कर रहे हो तो, राइट, लेकिन घबराना नहीं। अब अंदर से काम हो रहा है आपके, बाहर जब दिखेगा एकदम से दिखेगा, कंपाउंड इफेक्ट लगता है उस चीज को, राइट। अगला जो पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, ग्रुप एक्टिविटी। जस्ट 3 से 4 एक्टिविटी लिखो अच्छे तरीके से। ग्रुप एक्टिविटी दो तरह के ग्रुप है। दो तरह के कौन से ग्रुप है? एक होता है बिगनर ग्रुप, जिसमें पहले दिन आपको भी ऐड किया था, किसी का 2 से होता है उसको ऐड किया जाता है, किसी की अचीवमेंट होती है उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा ग्रुप होता है? बिगनर ग्रुप, मिशन 2 वाला। ओके, लिख लिया? अगर देखो आपको कुछ करना है लाइफ में, पहली चीज तो मैं एक चीज बता दूं आपको, आपको ग्रुपों में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका काम बढ़ेगा ना, क्यों? क्योंकि जो आपका काम बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा? वो ग्रुप किसके लिए है? वो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। ताकि आपको कोई पर्सन ऐड होता है तो वो सीरियस होता है यार, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं,
देखो कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करें, आपको फील जरूर होता होगा कि यार मेरा काम नहीं बढ़ रहा, क्या पता यही रीजन हो। दिल से बता रहा हूं, मैं ये सोचता था यार, जब मैं एएस लेवल पे काम करता था ना, अगर कोई भी पिक रह जाती थी, मतलब अनजान भी, तो मेरे को अंदर से होता था सुनो, क्या पता आज तेरा काम नहीं बना, क्या पता तूने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया इसकी वजह से नहीं बना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जैसे प्रदीप सर कल बोले थे, अगर आप कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आपके अंदर से फील आ गई कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो समझ लो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। किसी को फील ही नहीं होता, फील होना चाहिए आपके, राइट। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो पॉइंट है, प्लीज लिखना। अगला जो बहुत मेरा फेवरेट पॉइंट है, ऑलरेडी ओल्ड को पता होगा, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर, मेरा फेवरेट पॉइंट है 3 मंथ रूल। लिखोगे चैट बॉक्स में 3 मंथ रूल, ये है क्या, ये कौन सी क्या बुला है 3 मंथ रूल, मैं आपको बताता हूं। 3 मंथ रूल का मीनिंग क्या है, पहले तो लिख लो। ये कोई लॉटरी माइंडसेट नहीं है कि आए और अमीर बन गए, कई बार होगा, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। अगर आप पहले मंथ स्ट्रगल कर रहे हो, फुल एफर्ट डालो, अगर आपका रिजल्ट ना आए, घबराना मत, बिल्कुल रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं। वो नोट कर रहा है ऊपर वाला कि इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इसको चेक करने वाला हूं। अगर आप सेकंड महीने मेहनत करो, रिजल्ट ना आए, घबराना मत, तीसरे महीने इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पहले महीने मेहनत कर रहे हो, दूसरे महीने मेहनत नहीं की, तो तीसरे महीने आप सोचना भी मत कि आपका रिजल्ट आएगा, राइट। तो 3 मंथ आपको रूल हमेशा याद रखना चाहिए। जनवरी मतलब कोई भी मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी मंथ मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी मंथ मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्च में आपका इतना रिजल्ट आ गया जितना आपने सोचा भी नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट ना आएगा। बहुत सारे लोग हैं पहले मंथ में पे आउट निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, कोई इंसान रह ही नहीं पाता इतने महीने के लिए, राइट। तो ये चीज होता है। एंड देखो ना, किसी को ना सेम लेवल पे ना रहने की आदत हो जाती है, राइट। किसी को ना आदत ही होती है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर ना 6 महीने हो गए, आदत, आदत को तोड़ो। जब तक आपके अंदर ना एक जिद नहीं होगी कि यार ये डेडलाइन है, 25 डेट है, 30 डेट है, 2 तारीख है, 5 तारीख है, इस तारीख तक मेरे को सुपरवाइजर हिट करना है, अरे करना है तो करना है, अगला ऑप्शन नहीं है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम क्या है, एक सिंपल सा काम है, वो लिख लो। एक सिंपल सा काम है, वो लिख लो। ट्रेनिंग देनी आपको? नहीं देनी। प्रोडक्ट की टेंशन, चीज की टेंशन है, 200 किलोमीटर ट्रेनिंग अटेंड करने जाना, नहीं जाना। फॉलोअप 50 किलोमीटर फॉलोअप लेने जाना, नहीं जाना। आपको कुछ और करना, नहीं करना। सिंपल एक ही काम है, प्रेजेंटेशन शो दी प्लान। सेकंड काम है ही नहीं आपका। अरे ऐसा कौन सा काम है जो इतना आसान तरीके से भी आपको पैसा दे रहे? सीनियर अप्रोच आपका प्लानिंग कर देगा, रेगुलर भी आपका प्लानिंग कर देगा, अच्छे तरीके से गाइड करके, क्लोजिंग भी आपका प्लानिंग कर देगा। आपका काम क्या है, सिंपल, 24 घंटे हैं आपके पास, 24 आवर्स, 24 घंटे, जो बहुत बड़ा, बड़े बड़ी बड़ी, समझ आ रही है, बड़ा टाइम है 24 घंटे, कोई छोटा टाइम नहीं है। दुनिया चेंज हो जाती है 24 घंटे में यार। आपका नॉर्मल सा काम है, शो दी प्लान। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम करता था, तो मेरे मन में ना एक टारगेट रहता था हमेशा। मैं 1 तारीख को टारगेट रखता था कि आज 1 तारीख है, 30 तारीख तक डेली शो द प्लान, जस्ट 5 लोगों को, क्या 5 लोगों को प्लान शेयर करना है। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी करता था, लेकिन जस्ट आपको ऑनलाइन के लिए बता रहा हूं। क्या करना है, 5 लोगों की लाइफ में फॉरएवर को भेजना है कि मैं ये कर रहा हूं। अगर आपने कर लिया, 150 प्रेजेंटेशन होगी, राइट। 150, 150 में से क्या लगता है आपको, 5 लोग नहीं आएंगे, दौड़े 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 आएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि अपनी ट्रेनिंग सी ऐसी होती है।
अगर आपने बैठा दिया, जो मैं टूसी पेंडिंग के वेबिनार करता हूँ, 20 लोगों को भी बैठा दिया ना, 5 डन है, राइट। अब टारगेट लेना पड़ेगा। दो तरह के लोग हैं इसमें भी, एक तो वो होंगे लोग की लकीर है कि सर 5 को दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ छोटी मोटी कमिटमेंट करेंगे, सेक्रीफाइस बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन सेकंड लोग होंगे, अरे क्या है सर का तो काम है बोलना, हम तो वो करेंगे जी। लेकिन वही लोग होंगे जो 10 महीने बाद बोलेंगे हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था, मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था, मैंने भी करके छोड़ दिया है ना। तो वो सीन होगा उनके साथ। तो क्या करना है, शो दी प्लान, और काम है ही नहीं सेकंड, कुछ काम नहीं आपका, एक ही काम है, शो दी प्लान, इनविटेशन। तो कौन कौन ऐसा कमिटमेंट करता है खुद से, मेरे से नहीं, खुद से। 82 लोग बैठे हैं, कौन कौन कमिटमेंट करता है कि सर मैं डेली 5 लोगों को प्लान शेयर करने वाला हूं, मैं प्रोमिस करता हूं सर इस चीज का। कर दोगे? हाँ जी, जल्दी बताओ। ओके, यार वेरी नाइस। ओके, सो यहां तक आपको क्लियर है? सो एक बार अगर क्लियर है तो एक बार 5 टाइप कर दो सारे के सारे। ओके, सो अगर क्लियर है तो एक बार 5 टाइप कर दो। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज एक बार 5 टाइप कर दो सारे के सारे। ओके, सो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। सो प्लीज मैं अभी जो चीज आपको दिखाने वाला हूं ना, इस चीज को कभी इग्नोर मत करना अगर आपको फॉरएवर में करना है। क्यों? क्योंकि जर्नी है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है इंसान को, बहुत सारे लोग आएंगे, है ना। अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। क्या मेरी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड, 1 मिनट वेट करो। अब होगी, जस्ट ए वेट। ओके, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? आई थिंक हो रही है। तो प्लीज इस फोटो को ना ध्यान से माइंड में सेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे के सारे। बहुत सारे लोग इनविटेशन करते हैं, राइट, इनविटेशन करते हैं। इनविटेशन, ड्यू टू इनविटेशन जब लोग करते हैं, जो न्यू न्यू होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको बहुत लोग तंग करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे, आज एक ट्रेंड चला दिया मार्केट में। क्या हो गया? ट्रेंड चल चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी आपके सामने एक डेंजर जोन के नेम से ना अभी शो हो रहा है, इनको डायरी पे नोट कर लो हो। जब आप इनविटेशन करोगे, बहुत ऐसे तत्व मिलेंगे आपको मार्केट में, नालायक लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। कैसे? जैसे ये है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वो पता है क्या बोलेंगे? अरे नेटवर्क मार्केट, इसमें तो बहुत टाइम लगता है, आप ये देखो 6 दिन में 1 लाख रुपया, 5 दिन में, 2 दिन में 2 लाख रुपया, 6 महीने में 6 करोड़ रुपए। आपको ऐसे से लोग मिलेंगे और विद प्रूफ आप कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे उनका। आप क्या हो जाओगे? लालच में आ जाओगे, आप अपना फ्यूचर कैरियर खराब कर लोगे। अगर कोई भी इंसान मेरे को पता चलता है जो इन इनमें फंसा है, बीज गुरुकुल, आईडीपी, लीड गुरु है ना, लीड शार्क जो भी है, फोर सेज, सबसे बड़ी चीज फोर सेज, टाइम्स, मोदी केयर, वेस्टीज, एमवे, हर्बल लाइफ, ओके लाइफ केयर, अगर मेरे को पता चला, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ओके, ले लो। ओके, डन। सो अगर देखो मेरे को पता चला कि कोई भी इंसान मेरी टीम से है,
अगर कोई भी पता चला कि इनके साथ भी अटैचमेंट है, तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, कुछ भी। उनको बहुत इज्जत इज्जत देके, नेम फेम के साथ, फूलों की माला पहना के क्या मिलेगी? एक किक मिलेगी। पता है? सुने? किक, राइट? किक मिलेगी उनको। सुने? उनको लाइफ टाइम के लिए इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी आईडी टर्मिनेट करवा दी जाएगी मेल डाल के। क्यों? क्योंकि फॉरएवर का नोटिस आया आपको, आप सभी ने देखा होगा, आपके फर्स्ट सुपरवाइजर से ले लेना, फॉरएवर का नोटिस आया था। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, अगर आप किसी अदर कंपनी के साथ अटैच हो, अगर पता चल गया मैनेजमेंट को, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज का ग्रुप होता है, फॉरएवर का भी ग्रुप है, क्या पता फॉरएवर वाले आपको जानबूझकर मैसेज कर रहे हो, क्या आप अदर स्टार्ट करना चाहते हो? अगर आपने कर दिया कुछ गलत तरीके से एक्टिविटी, तो प्लीज मेरे ख्याल से आप नहीं करोगे, तो आपकी फ्यूचर कैरियर खराब हो जाएगा। हाँ जी, यूएई वाले जो हैं, ठीक है, जो यूएई से बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी वहां फोर्सेज काफी चल रही है, काफी लोगों की आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, उनको कुछ नहीं बनने वाला। राइट? वो काम कर रहे हैं, रिक्शा चलाओ पैसा हो, रिक्शा चलाओगे पैसा आएगा, रिक्शा चलाओगे पैसा आएगा। काम पसंद है आपको? आपको वो काम पसंद है? एक बार रिक्शा चलाओ, पूरी जिंदगी पैसा आए। एग्री करते हो? राइट? और अगर आपको आपको खुद को भी पता चल गया कि अपनी टीम से कोई किसी अदर की साइड जा रहा है, किसी अदर लैग में नहीं जाना, किसी से बातें नहीं करनी, आपके पास किसी का मैसेज नंबर नहीं होना चाहिए किसी अदर लैग का। राइट? एक कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है अदर लैग, कैंसर से भी ज्यादा। किसी अदर टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ अटैच है, बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनी, आपको पता है। तो प्लीज आई होप, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज नहीं करोगे। तो अगर चीज किया तो आपको पता है, तो आप अपना फ्यूचर कैरियर खराब करके बैठ जाओगे, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। ओके? नहीं करोगे? ओके। अगला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, गोल चार्ट। आज कितनी डेट है? 31, 31 अक्टूबर आज डेट है। और आपको पता है कि मैं एक ब्रॉडकास्ट बिल्ड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इस लाइन को। क्या कर रहा हूं? मैं एक ब्रॉडकास्ट बिल्ड कर रहा हूं, और वो ब्रॉडकास्ट किन लोगों की होंगी? आप सभी लोगों के लिए होंगी। लेकिन उसमें एड जस्ट वही पर्सन होगा जो अपना एक गोल चार्ट बना के, गोल चार्ट कौन सा? शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म, नवंबर मंथ में क्या चाहिए, 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी, जो आपकी पोटेंशियल। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको लास्ट में एक टारगेट दूंगा तगड़े वाला, ठीक है? जो आपको चाहिए वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म गोल, बिना गोल के भूल जाना कुछ हो। एक लड़के से बात हो रही मेरी, पता है क्या बोलता है? सर मेरे माइंड में मेरे को 6 सीसी करनी है। मैं बोला होगी आपकी, पेमेंट भी आ रही है आपके अकाउंट में, आपको पता नहीं है? नहीं होगा। कोई भी चीज है दुनिया में, तीन तीन टाइप से बनती है, 3 बार बनती है। जिस लैपटॉप को मैं अभी आपको मीटिंग दे रहा हूं ना, 3 टाइम बने, पहले माइंड में, देन फिर पेज पे, या फिर कंप्यूटर में, या फिर रियल में बना। हर एक चीज 3 बार बनती है, 3 बार। अगर आपका गोल है 6 सीसी का, पहले माइंड में कैसे होगा, कितने परसेंट को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, लिख लो, लिखो, एक्शन प्लान बिल्ड करो कि आज एक होगी, आज 5 लोगों को प्लान दिखाना है, आज लीड जनरेशन करनी है, प्रमोशन करवाना। सबसे ज्यादा प्रमोशन पे काम करो, अगर आपको बिल्ड करना है प्रमोशन करवाओ, डीएम करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? डेली टारगेट, जब मैं एएस था तो मेरा टारगेट आता था 70 लोगों को मैसेज करता था मैं डेली बेसिस पे। 2 से 3 आईडी अपनी क्रिएट कर लो, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है? उस पर ट्रेनिंग्स डालना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? अपने रील्स बनाना स्टार्ट कर दो ज्यादा से ज्यादा। ये चीज आप करोगे ना, आपका एक्शन प्लान होगा कि जब मेरा एएस था तो मेरा एक्शन प्लान होता था, अब मेरे को ये करना है, सुबह हो गया, अब मेरे को ये करना, अब मेरे को लर्निंग करनी है, अब मेरे को इन्विटेशन करना, आज मेरे को इन्विट मतलब कि कुछ भी करना है, फॉलोअप करना है, सीनियर पोस्ट करना है, टेस्ट करवाना है, क्लोजिंग करनी है। सारा एक्शन प्लान बना के रखो। 6 चीजें बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है यार, राइट? तो मैं ब्रॉडकास्ट बना रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट उन्हीं लोगों की मैं बनाने वाला हूँ। 1 तारीख रात को 12 बजे से पहले, मतलब कल का दिन आपके पास है। अगर आपने गोल चार्ट मेरे को शेयर किया, आपके फर्स्ट सुपरवाइजर को आपने शेयर किया,
फर्स्ट सुपरवाइजर को आपने शेयर करना है, ठीक है। और सभी ने असिस्टेंट सुपरवाइजर में ही अपने गोल चार्ट को डालना है, और साथ में वीडियो बना के कि मेरा नाम ये है और इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, और मैं खुद से कमिटमेंट करती हूँ कि मेरा टारगेट ये है। मैटर नहीं करता आपकी 4 सीसी है, 6 सीसी है, 10 सीसी, जो आपका मन करे, लेकिन वो करो, लेकिन होना चाहिए, बस सिंपल बात है, ठीक है। अपने वीडियो बनानी है कि मेरा नाम ये है शोभनन दिस साइड। सो आज मैंने अपना गोल चार्ट सेट किया है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट टर्म जो गोल है मेरा नवंबर मंथ का, मैंने अपने फर्स्ट सुपरवाइजर को शेयर किया है, और मेरा 6 सीसी का गोल चार्ट है, 4 सीसी का गोल चार्ट है, और मैं डेफिनेटली मैं अचीव करने वाली हूँ। और अचीव करके 30 नवंबर को मैं अगेन वीडियो डालूंगी, ये वीडियो अटैच करके कि मैंने इस दिन कमिटमेंट की थी और 6 सीसी करके दिखाई। इस तरीके से आपने वीडियो करनी है, इस तरीके से अपना गोल चार्ट और अपनी वीडियो करोगे करोगे। अगला ये आपका काम है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड होना, ब्रॉडकास्ट कोई नॉर्मल नहीं होगी, ऐसी ऐसी चीजें मैं सिखाने वाला हूं, जाहिर अगर आप लोग को पता चल गई ना तो आप जी खेल जाओगे, ठीक है। आप क्या कर जाओ, खेल जाओगे भाई, ऐसी ऐसी चीजें मैं उस ब्रॉडकास्ट में डालने वाला हूं। लेकिन कंडीशन क्या है, गोल चार्ट, सेकंड थिंग क्या है, एक वीडियो, ओके। ग्रुपों में अपने शेयर करने अपने फर्स्ट सुपरवाइजर को, ठीक है। एंड आपके में फर्स्ट सुपरवाइजर को जिसकी भी आती जाएगी, आपके फर्स्ट सुपरवाइजर को मैं एक सीक्रेट कोड बता दूंगा। क्या बता दूंगा, एक सीक्रेट कोड बता दूंगा, वो आप कोड उनसे पूछ लेना और विद नेम मेरे को शेयर कर देना। क्या कर देना, विद नेम मेरे को शेयर कर देना, वो कोड जो आपका सुपरवाइजर बताएगा मैं समझ जाऊंगा। आपको कोड तभी मिलेगा अगर आप वो शेयर करोगे, वीडियो प्लस चार्ट, वरना आपको कोड नहीं मिलेगा। अगर जो इंसान, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर मेरे को कोड शेयर नहीं करेगा, समझ लो कि आपको ऐड नहीं किया जाएगा। समझ आ गया। वीडियो और अपने गोल चार्ट बना के अपने सुपरवाइजर को शेयर करो, और कोड लो उनसे कि सर का क्या कोड है ब्रॉडकास्ट में ऐड होने का। और जैसे वो आपको कोड देते हैं, मेरे को आपने टाइप करना है, पर्सनल डीएम करना है, मैं आपको तुरंत के तुरंत ऐड कर दूंगा, और बहुत बड़ा गेम हो जाएगा फिर, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। फिर आपको मिड टर्म गोल बनाना, मैनेजर का जो आपकी डेट है ये पंच कर दो कि ये मेरे को करना है, इस डेट तक मेरे को मैनेजर करना है, इस टारगेट इस महीने मेरे को मैनेजर करना है, वो आपके सारा कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल की मेरे को अगले 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, राइट। तो सारी चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, पूरे महीने का आपने गोल बनाना है, लेकिन टारगेट अब जस्ट आपको मैं 15 तारीख तक का दे रहा हूं, ठीक है। 15 तारीख तक का, और सिंपल सा गोल बना, ऊपर लिखो गोल चार्ट नवंबर मंथ टारगेट, ठीक है। नेम और आपकी सीधा जो आपका टारगेट है, ओके। अगला जो है 15 तक क्या टारगेट है आपका, 15 तक सिंपल से छोटा सा टारगेट है मेरी तरफ से 4 सीसी। अब मैटर नहीं करता कि मैंने 4 सीसी कर दिया, कुछ लोग होते हैं 6 सीसी कर देते हैं, 8 सीसी कर देते हैं, 10 सीसी, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा टारगेट है, कितना, 4 सीसी, ओनली 4 सीसी यार। जिसने ये किया ना, लिटरली बता दूं वो कुछ अलग है जी। उनको मैं पर्सनली लेवल पे सिखाऊंगा, पर्सनल कॉल पे बात करके। जो 4 सीसी का बिजनेस करेंगे ना, 4 सीसी 15 तारीख तक, उनको मैं पर्सनली सिखाऊंगा जैसे मैं काम करता हूं, कैसे बिल्कुल कॉल पे वर्डिंग कि भाई मैं ऐसे करता हूं, बिल्कुल कैजुअल तरीके से, बिल्कुल डाउन टू अर्थ तरीके से, मैटर नहीं करता, पर्सनल गाइडेंस दूंगा। अगर आप 4 सीसी करने वाले हो, डिपेंड आप पर करता है। ये तो हो गया मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। एक आपको गिफ्ट मिलेगा, एक बहुत प्यारा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अभी आपको इसकी वीडियो नहीं आई, वीडियो जब मिलेगी आपको गिफ्ट की वीडियो मिल जाएगी, आपको गिफ्ट भी मिलेगा प्यारा सा, जो 4 सीसी करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब सिंपल सी बात है, काम होगा कैसे, 4 सीसी होगी कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान है यार। लोग 5-5 दिन में 4 सीसी कर देते हैं। पहले तो 4 सीसी आपकी आईडी पे नहीं होगी, 4 सीसी आपके माइंड में होगी, अंडरस्टैंड। आपकी आईडी पे आने से पहले 4 सीसी के पॉइंट आपके माइंड में आएंगे, देन वो फिर आपकी आईडी पे आएंगे। कुछ लोग, मैंने बोला कि बहुत कुछ करते, लेकिन माइंड से क्या होता है कि मेरे से नहीं होगा सर, सर मैं तो ये कर रहा हूं, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा सर, इनविटेशन नहीं हो रही सर, ये नहीं हो रहा, समझ लो नहीं होगा उसका काम। सिंपल सी बात है, आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि भाई हो गया,
यार इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान। अब दिल पे हाथ रख के एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो, अगर कोई भी चीज अचीव करनी है ना, 10 से 20 बार मेरी तरह बोला आसान है, आसान है, आसान है। 4 से यार बहुत आसान है, 4 से बहुत आसान है। दिल से बता दूं, आपके अंदर से ना एक चिंगारी आएगी, यार भाई फोड़ देंगे, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मैं नहीं बोल रहा, आपका दिल बोल रहा है सबका। करके देख लो यार, जिसको मुश्किल लग रहा है करके देख लो। आंखें बंद करो, 10 से 20 बार बोलो कि यार 4 से बहुत आसान है यार, उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, बहुत आसान है, इतना कंट्री में बिजनेस चल रहा है यार, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है लिटरली में यार। मैं तो मैसेज करूं, सबके रिप्लाई आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ आसान है। डेली टारगेट रखना है 5 इंटू 5, 75 50 होगी। 75 50 में से क्या 2 लोग नहीं करेंगे क्या? बता दो, एक सिंगल बंदा मेरे को रिप्लाई कर दो कि सर 2 लोग नहीं करेंगे, मैं उसका जिम्मेवार हूंगा। आपने अपने टारगेट से नहीं हटना, आपने अपने टारगेट से नहीं भटकना, ठीक है? जस्ट क्या करना है, 15 दिन में डेली 5 प्रेजेंटेशन, 75 प्रेजेंटेशन होंगी, 75 में से 2 नहीं करेंगे, पीछे आएंगे, दौड़ेंगे आपके कि भाई मेरा करवा दो यार। अंडरस्टैंड हो गया? ये आपको चीज करनी है, ये आपको लिखना है गोल चार्ट के। 75 आपकी रेशो 5, 10 सीसी का ही बिजनेस कर सकते हो, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है अपनी, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा रिमेंबर करा दूं, कल एक वेबिनार होगा, बहुत अल्टीमेट वेबिनार होगा, जो मिस्टर असद जी होस्ट करेंगे। सारी फनल बताएंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे, कैसे सीनियर अप्रोच होती है, कैसे फॉलोअप होता है, क्लोजिंग कैसे होती है, इन्विटेशन कैसे होती है, इन्विटेशन के बाद बात कैसे करनी होती है, फॉलोअप में बात कैसे करनी होती है। बहुत अल्टीमेट वेबिनार होगा, अगर वो अटेंड कर लिया ना, सारा फनल आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है? बाकी देखो अभी क्या करना, सारा कुछ बताएंगे। कल का वेबिनार इससे भी ब्लास्ट वेबिनार होगा, वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? वो वेबिनार बिल्कुल गलती से भी मिस मत कर देना आप। ओके, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है, बढ़िया। एंड अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो ग्रुप है, अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो ग्रुप है, सभी को आपको रिमूव किया जाएगा। सभी को क्या किया जाएगा? आपको रिमूव किया जाएगा, घबराना मत। वही पर्सन ऐड होगा जो एक्टिव होगा। क्या होगा? जो एक्टिव होगा। आपकी फर्स्ट सुपरवाइजर के पास आपको कॉल करनी है, मैसेज करना है कि सर मेरे को ऐड कर दो, मैं एक्टिव रहूंगा। अगर आप एक्टिव नहीं रही तो फिर आपको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है जी? ओनली जस्ट यूएई वालों के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज होगी, थोड़ा सा अलर्ट रहना। बाकी मैं ऑडियो शेयर करूंगा, आफ्टर दैट ही सारा कुछ रिमूव कर दूंगा मैं सबको, ठीक है? वो चीज होगी, क्योंकि आज से जो बिजनेस होगा बिल्कुल फ्रेश होगा। कोई भी इंसान मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी आया मुंह उठा के जिसने भी जो किया है ना वो हो जाएगा, है ना? वो चीज नहीं होगी प्लीज, ठीक है? तो प्लीज, क्या मेरी आपको ऑडियो शेयर हो रही? मैं आपको थोड़ी सी पावर्स बताता हूँ, फॉरएवर में पावर है क्या, राइट? फॉरएवर की पावर क्या है? आपका जो है ना, मैं आपको बताता हूं जी। विजन जो होता है ना, विजन एग्जैक्टली विजन होता क्या है, ठीक है? अभी मैं आपको एक लाइफस्टाइल शो करने वाला हूं। क्या शो करने वाला हूं? एक लाइफस्टाइल शो करने वाला हूं, उसको ना अच्छे तरीके से देखना। ये फ्यूचर आप सभी का होने वाला है, राइट? आप देख सकते हो, एक अपना ही दिन होगा आपका, आप भी अपनी गाड़ियों के साथ ऐसे सेल्फी ले लोगे, लेकिन मुझे आपका डेडी एफर्ट डालने पड़ेंगे यार, राइट? देख रहे हो, सेम डे होगा, सेम जो आपके हाथ में ऐसी चाबियां होंगी, ठीक है? लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
She call it super life. Yeah. Shorty so high, she bought a pill, now she call it super life. Yeah. She want me come on. मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा अभी जो वीडियो है ना, मदवटेना अभी जो वीडियो है प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपने मिक्लोस, आपने नेम सुना होगा एक लीडर का, ठीक है। और ये जो लीडर है ना, बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार लाइफस्टाइल चेक करना। You asked for my heart, you left it alone. I'm giving it all, but you wanted more. Every piece is gone, everything you wanted from me. Take my heart and soul, 'cause if you want it, you got it. चेक कर रहे हो आपका फ्यूचर? You asked for my heart, you left it alone. अब चेक किया तो यार डेली ये वीडियो है ना, बहुत मजा आएगा देखने। आपका ये घर होगा, आपकी गाड़ी Every piece is gone, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, आप भी होंगे, सारे के सारे हैप्पी होंगे, बहुत बढ़िया बहुत होगा। आपका फ्यूचर है, 'cause if you want it, जिंदगी चेंज हो जाएगी टोटली, you got it. राइट। बराबर करना, फ्यूचर जॉब पता इस समय चलेगा। खतरे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर का कारण। फ्यूचर लगभग 50% जॉब्स अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट ने बताया। एक चीज बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ना, ये कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है जो मैं आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है। इंडिया की बात करूँ ना, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है मिस्टर विवेक बिंद्रा सर का। और ये क्या बोल रहे हैं कि जॉब के जो पीछे भाग रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं बनना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, एआई इतनी हैवी हो रही है, आप वेरी वेरी लकी पर्सन हो जिसको बहुत बढ़िया टाइम पे, जो गोल्डन टाइम चल रहा है फॉरएवर का, जिसको आपके मतलब कि आपके सामने फॉरएवर रहा यार। सुनना क्या हाल होने वाला, जो जॉब लग भी चुके हैं ना, वो ज्यादा खुश मत हो, आप देख रहे हैं एक बार कि लगभग 50% जॉब इस समय खतरे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और रोबोट्स के कारण। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लगभग 50% जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स को खत्म कर देंगे। तो ये बात हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो बड़े खतरे की है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात है भी और नहीं भी है। उनके लिए जो सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, और नहीं है उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस भी काम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, रिसर्च एनालिसिस नहीं है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन नहीं है, वो सारी नौकरियां खतरे में है। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कोई ऐसा काम मिल जाए बस बैठा रहूं और काम चलता रहे, ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट आने वाला, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, या कंप्यूटर्स और ह्यूमन डायनामिक्स को कनेक्ट करने वाले लोगों का, या उन लोगों का जो अपने एरिया के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट है जिसके लिए रोबोट नहीं लाया जा सकता, क्योंकि रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए लाई जा। अब बहुत बहुत ज्यादा लकी हो। क्यों? क्योंकि अपना जो काम है ना, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, महामारी फैल जाए, लेकिन ये काम बंद नहीं होगा कभी भी जिंदगी में, चाहे कितनी मशीनें आ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का काम है, इसमें माइंड का काम होता है, इसमें लोगों से बात करनी पड़ती है। अब बहुत ज्यादा लकी हो यार।
ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि भगवान जो होता है ना, अगर किसी भी फैमिली की जिंदगी को चेंज करना है ना, किसी भी 10 पीढ़ियां जो चेंज नहीं कर पाई ना, क्या पता भगवान ने जस्ट आपको मौका दिया आपकी पूरी फैमिली की जिंदगी को चेंज करने का। यार बहुत ज्यादा लगे आप वीडियो कब जो कि मासेस का काम होता है, क्लासेस का नहीं। जब तक कम से कम से कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की नौकरी को रोबोट रिप्लेस ना कर सके, तब तक वो रोबोट डेवलप करने में कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइम इन्वेस्ट नहीं करती। एक आधे आदमी सुपर स्पेशलिस्ट को हायर किया जाएगा। एक्चुअली ये इससे टाइम, एनर्जी और मनी बहुत बचेगा, इससे फायदे बहुत हैं, लेकिन हाँ नुकसान है। नुकसान उनके लिए, क्षमा चाहता हूं शायद ये बीच, नुकसान उनके लिए है जो अपनी लर्निंग्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इतने बड़े एक पर्सन एक लाइन बोलिए, अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम उन बंदों के लिए है, फॉरएवर में हो चाहे कोई बाहर हो। अगर मैं लर्निंग कर रहा हूं ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे ना, सीखने नहीं लग रहे, वीडियोस नहीं देख रहे, ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करे, इट्स मीन आप दिक्कत में हो, प्रॉब्लम्स में हो, राइट? तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका के अंदर कंटिन्यूस इसके ऊपर लोगों को तैयार कराया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। हम लोग वैसे ही 10-15 साल पीछे चल रहे हैं यूएस के। यहाँ किसी को चिंता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो यूट्यूब पे एक डालने वाला हूँ। एक मैं परसों डाल चुका हूँ, एक आज डालूंगा और एक 4 दिन के बाद बड़ा। अभी मैं एक वीडियो शो करने वाला हूं, बहुत प्यारी वीडियो है, और इस वीडियो को फील करना। ये मत सोचना कि ये सर की अचीवमेंट है, ये सोचना कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैं हूं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे फैमिली के मेंबर है। इस चीज को सोचना, ये मत सोचना कि सर की है, ठीक है? मैं अभी आपको शो कर रहा हूं। डाली बड़ी जिंदगी हुण थोनू दसना है, हुंदी वीरे हैंड की, किन्ने आए किन्ने गए, रोया किन्नी वार मैं, गैरां दा सी मोढियां ते चक्की बैठा पार मैं, पिट्ठां उत्ते वार चले खौरे किन्नी वार चले, किसे ने नी नाल जाना तुरना पैंदा ए कल्ले, नीत सदा साफ रखी चेते मैं औकात रखी, चीज साडे करमां दी किसे नू नी खोण दिंदे, गया माड़ा टाइम हुण मुड़ के नी आउण दिंदे, खुल्लियां अखां ना देखे सुपने नी सौण दिंदे, रातां नू नी सौण दिंदे, अख नहीं ओ लाउण दिंदे, खुल्लियां अखां ना देखे सुपने नी सौण दिंदे। अल्लड़ा ना राबता खाजे बंदा साबता, जिस्मां दी भुख रह गई प्यार हो गए लापता, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां। हत्थां दियां देख के लकीरां नूं कदे तुरे जांदे राह करो चेंज ना, हुंदे सुपने अमीरियां गरीब नहीं, कदे जेब देख करो सट रेंज ना। हत्थां दियां देख के लकीरां नूं कदे तुरे जांदे राह करो चेंज ना, हुंदे सुपने अमीरियां गरीब नहीं, कदे जेब देख करो सट रेंज ना। ओ पूरी नींद ना पानी दित्ता फुल्लां नूं, कदे फेरे आउणे ना सुगंधियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां। हक हथे आउणा जे तू अपना, अटके तां पल्ला नहीं ओ सरना, इन्हां हत्थां नाल लिख पा के अपने, दसां नौहां दी कमाई सिख करना। के भी घर में ऐसी बॉटल जाएगी, उसी के घर में आने वाले टाइम में ऐसी गाड़ी जरूरी है। दी कमाई सिख करना, जग कलम ते लिख इतिहास, तू छड्ड लिखणियां एह तुक बंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना, सौखियां नी पाउणियां बुलंदियां। ओ रोला 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 मेरा किसे ना रौला, पर शहर विच पूरा मेरा रौला रौला रौला।
ਨਿਕਲਾਂ ਲੈ ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਲੈ ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਿੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗੇੜਾ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਮਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਲੈ ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਨਾਰਾਂ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਨਖਰੇ ਆ ਬੱਪ ਮੇਰੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ 1.5-2 ਕਰੋੜ बहुत बोला था ऐसे काम नहीं चलते चलते नहीं चुनाने वाले बाकी मेरे को लगता ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਡਾਰਾ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਲੈ ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਲੈ ਕਾਰਾਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾਰਾਂ ਕਿੱਕਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਰਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹੀ ਸੇਮ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਦੈਨ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੌਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ ਐ ਹੁਣ ਬੋਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਓਹ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਛਾਤੀ ਤਾਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆਕੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਮੋੜ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲੇ ਵਈ ਜਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਰ ਯੂਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਖਿਸਕ ਹੈ ਦਿਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੇ ਪੌਣ ਸੂਰਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਈਗੋ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ हाँ जी सो हाउ द जोश किस में जोश भर गया कि बस सर अब तो ना क्या ही बताएं मतलब कि मजा इतना आ गया इतना कुछ किस को आज का वेबिनार बहुत बढ़िया लगा किस को आज का वेबिनार बहुत ज्यादा बढ़िया लगा और जिसको नहीं लगा वो भी बता दो अंदर से फीलिंग आई हाँ जी क्या अंदर से फीलिंग आई सच बताना बिल्कुल एज इट इज आज का वेबिनार कैसा रहा आप सभी का जल्दी फटाफट मजा आया सबको बहुत अल्टीमेट जबरदस्त अल्टीमेट सो सॉन्ग किस को सुनना पसंद है देखो पहले तो एक चीज बता दूं मैं सभी को देखो आज का वेबिनार बहुत अल्टीमेट रहा क्योंकि होस्ट को पता होता है राइट प्लीज इन चीजों को इंप्लीमेंट करना सारी चीजें एक साइड जो मैंने बताई आपका विजन दिखाया कि आपको फॉरएवर कहां तक क्या कुछ मिलेगा लेकिन क्या होता है लेकिन क्या एक साइड होता है इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे दैट इज फेल आगे से वेबिनार में मत आना फेल है सब कुछ नहीं कर पाओगे यार इंप्लीमेंट करो प्रैक्टिस सब कुछ करोगे तो आप खेल जाओगे यार बिल्कुल ठीक है एंड पहली चीज तो एक चीज बताओ 72 लोग यहां पे बैठे हैं 72 लोग यहां पे बैठे हैं अब फॉलो किसने कर रखा है मेरी आईडी को फॉलो FOLLOW फॉलो कितने लोगों ने कर रखा है क्या सभी ने कर रखा है बिल्कुल देखो एक चीज बताता हूं फॉलो करो ना करो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ आपको जरूर फर्क पड़ेगा क्यों क्योंकि जो मैं वेबिनार देता हूं उस पर्सन को पता होना चाहिए कि कौन पर्सन वेबिनार दे रहा है तो लास्ट में एक एक्टिविटी में करने वाला हूं तो उस एक्टिविटी से करने से पहले इस आईडी का स्क्रीनशॉट ले और इसको अभी के अभी जाके तुरंत के तुरंत फॉलो करें इसको अभी के अभी जाके तुरंत के तुरंत फॉलो करें और पहले दिन ही जो भी आप प्रेजेंटेशन अटेंड करवाते हो आपको काम बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं क्या कर रहा हूं
काम बढ़ाने का सीक्रेट कोड बता रहा हूं आपको, जस्ट ए सेकंड। काम बढ़ाने का क्या बता रहा हूं, सीक्रेट कोड बता रहा हूं, जादुई जादुई, समझते हो? मैंने इंस्टाग्राम आईडी एवरीवन में शेयर कर दी है, तो इसको आप देख लेना और जाके फॉलो कर लो। एक सीक्रेट कोड क्या आपको, आप डेली 5 लोगों के प्लान दिखाते हो, जिस पर्सन से भी बात करो सबसे पहला काम क्या है कि मेरी आईडी को फॉलो करवाना। क्यों? क्योंकि उसको इतना बढ़िया ट्रस्ट होने वाला ना, उसको इतना सब कुछ मिलने वाला ना बहुत कम टाइम के अंदर, और वो ना 50 से 60% तो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं वो हो जाएगा। एक बार क्या करना है, पहला काम क्या है, ये चीज माइंड में सेट कर लो। और मेरे को पता कई लोग नहीं करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, उन्हीं का काम नहीं चलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो ये चीज आपको करनी है सभी के सभी ने। ओके, कर दोगे? डेफिनेटली। देखो करोगे तो आपका काम बढ़ेगा, अदरवाइज मेरे को लगता कि आपका काम बढ़ पाएगा, राइट? तो प्लीज ये एक्टिविटी करना, एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिना इम्प्लीमेंटेशन के, इम्प्लीमेंट के कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट करना, जाके आईडी को फॉलो करो, जो भी पर्सन आता है उससे फॉलो कराओ, एंड सॉन्ग सुनना किस किस को पसंद है। आई होप कि थोड़ा सा अभी आपका माइंड भी अच्छा कर देते हैं, काफी सीरियस हो गए। तो इस सॉन्ग को सुनने के बाद आप वेबिनार को कर देंगे एंड मेरे को मेंशन करके जरूर बताना। एंड ना काफी लोग खुश हो गए, है ना यार? खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को सॉन्ग, किस किस को सुनना पसंद है, चलो सॉन्ग सुन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो क्या ऑडियो आ रही है आपको? हाँ जी, क्या ऑडियो आ रही है? सच में आ रही है? सच में ऑडियो आ रही है? हाँ जी, जस्ट ए सेकंड जी। ओके, ऑडियो आ रही है? ओके, अब आ रही है? आपकी किस्मत में नहीं है जी, आपकी किस्मत में ना, आपकी किस्मत में जस्ट यही वॉइस है। अब बताना लास्ट है जी। अब